रहना चाहिए। लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए गड्ढे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं कि जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। और हमारे साथ सहयोगी हिमांशु तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एनएसए ने जो तमाम बड़ी बातें कही वो न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी कई बड़े संदेश इससे निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए एनएसए अजीत डोभाल भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के कार्यक्रम में विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने पहले तो ये बताया कि बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी उनकी, जब देश परतंत्र था तब उनका जन्म हुआ था और आज जो
जिन युवाओं को वो संबोधित कर रहे थे वो तकरीबन 50-60 साल उनसे छोटे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, क्योंकि आपके और मेरे बीच में बहुत जनरेशन का गैप है। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली कि यदि हमें अपने राष्ट्र को विकसित करना है तो निश्चित तौर पर हमें हमारे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में विचार करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर की इच्छा शक्ति, विल पावर को इतना मजबूत करना पड़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि हम जो निर्णय लें उस पर हम कार्य करें और लंबे समय तक कार्य करें, तभी जाकर हम विकसित भारत बना पाएंगे। उन्होंने दुनिया भर का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं और युद्ध किसी देश के सैनिक को मारने के लिए या लीडरशिप को खत्म करने के लिए नहीं होता है। युद्ध होता है किसी भी देश के मनोबल को खत्म करने के लिए, जिससे कि उस देश का मनोबल टूट जाए और वो हमारी बातें माने। तो हमें अपने देश का मनोबल नहीं तोड़ना है, हमें अपने देश के मनोबल को कम नहीं करना है, उसको मजबूत करना है। और वो तभी मजबूत हो पाएगा जब आज का हमारा युवा अपने निर्णय लेने की क्षमता पर कंट्रोल कर पाएगा और जो निर्णय वो लेगा उस निर्णय पर वो काम करेगा और लगातार काम करेगा और सफलता अर्जित करेगा। तो ये तमाम बातें उन्होंने इस दौरान कही। उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्णय का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री किस तरीके से तमाम बातों का निर्णय जिक्र लेते उन्होंने हैं, अपनी बातों में किया। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी देने